जबरदस्ती बेची गई एक छोटी सी लड़की, जिसका बचपन सिर्फ दर्द, ठुकराने और बेइज्जती होने में बीत गया, जिसने हर रात किसी अनजान आदमी के साथ गुजारी। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आया एक अनजान आदमी जो उसे छूने नहीं समझने आया था। इस कहानी में प्यार है, दर्द है और एक ऐसी मुक्ति जो इंसान को उसकी टूटी हुई जिंदगी से निकालकर खुद पर विश्वास करना सिखाती है। ये कहानी है एंजल की, एक वेश्या की जिसे मिला सच्चा प्यार। तो चलिए इस कहानी को मिलके देखते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1925 में कैलिफोर्निया के रोकीज नाम के एक छोटे से शहर को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर एंजल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती है जो कि वेश्या है, मतलब कि प्रोस्टिट्यूट। एंजल के साथ रात बिताने के लिए लोगों को लॉटरी के जरिए चुना जाता है। जिसका नंबर निकलता है वो खुद को बहुत खुशनसीब समझता है। अब यहाँ पर हम एंजल को देखते हैं जो कि मजबूर और लाचार नजर आ रही है, क्योंकि उसे अपना बचपन के दिन याद आ रहे हैं जहां वह अपनी मां नीना के साथ रहती थी। और एक दिन वह बहुत खुश थी क्योंकि उसके पिता एलेक्स उससे पहली बार मिलने के लिए आने वाले थे। पर जब एलेक्स आता है तो वह अपनी बेटी से सही से बात भी नहीं करता और उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है और नीना से कहता है, तुम मेरे घर में सिर्फ रहती हो, लेकिन मैंने तुमसे शादी नहीं की है और ना ही करूंगा। और मैंने कहा था ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यह नाजायज बच्चा है। यह सुनकर नीना गुस्से में भड़क जाती है, जिससे एलेक्स भी गुस्से में आकर उसे बहुत मारता है और फिर वहां से चला जाता है। पर यह सब एंजल ने बाहर से सुन लिया था और अपने पिता का ये रूप देखकर वह रोने लगती है। फिर उसकी माँ बाहर आकर उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करती हूँ। अब कुछ दिनों बाद नीना को एलेक्स से खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुझे और तेरी बेटी को छोड़ दिया है और मैंने घर भी बेच दिया है, तो आज के बाद मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। खत पढ़ने के बाद नीना अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देती है और अपना गुजारा करने के लिए अपने सारे गहने लेकर एक जॉन नाम के जौहरी के पास बेचने के लिए चली जाती है। लेकिन जॉन कहता है कि ये गहने नकली है जिनकी कोई भी कीमत नहीं है। जॉन ठरकी किस्म का इंसान है तो वो नीना को कहता है, लेकिन तुम बहुत कीमती हो और अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो मैं तुम्हें पैसे देने के साथ साथ यहाँ पे रहने की जगह भी दे दूंगा। नीना अपनी मजबूरी की वजह से जॉन की बात मान लेती है। इसके बाद जॉन सबसे पहले नीना से उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है और फिर उसे काम पर लगा देता है ताकि वो दोनों पैसे कमा सके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीना को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और कुछ दिनों में उसकी मौत भी हो जाती है। अपनी माँ को इस हालत में मरते देख एंजल बहुत रोती है, लेकिन वह खुद भी बेसहारा थी। इसके बाद एंजल किस तरह से शहर की सबसे बड़ी वेश्या बनती है ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम माइकल नाम के एक किसान को देखते हैं। वो खेत का सारा काम अकेले करता है और एक समझदार और धार्मिक किस्म का लड़का है जो कि हर रोज चर्च जाकर प्रार्थना करता है। पर आज वो भगवान से अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मांगता है जो उसे सच्चा प्यार करे और हमेशा उसका साथ दे। फिर शाम को जब माइकल अपना सामान बेचने के लिए शहर जाता है तो उसकी नजर एंजल पर पड़ती है जो घूमने के लिए बाहर निकली थी और पहली ही नजर में एंजल उसे बहुत अच्छी लगती है। माइकल अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि एंजल इस शहर के एक पैलेस में रहती है और वह यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी वेश्या है जिसके साथ रात बिताने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। यह सुनकर माइकल को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि चाहे एंजल का बैकग्राउंड कुछ भी हो मगर एक बार उसे एंजल से जरूर मिलना चाहिए। तो फिर शाम को जब एंजल की शिफ्ट खत्म होती है तो वहाँ की बॉस का एक बॉडीगार्ड आता है जो हर शिफ्ट के बाद इन लड़कियों से कमाई लेने के लिए आ जाता है। लेकिन इस बार उसे कमाई कम लग रही थी, इसलिए वो एंजल से बदतमीजी से पूछता है, तुमने सोना कहाँ छुपाया है। एंजल भी गुस्से में आकर उसे गाली देती है, जिसके बाद वो एंजल को पीटना शुरू कर देता है और उसे बाथटब में डुबोने लगता है। तभी डचीस वहाँ आ जाती है। मैं बता दूं ये डचीस ही इन लड़कियों की दलाल है। डचीस उसे रोकती है और बॉडीगार्ड से कहती है, अगर एंजल को एक भी खरोच आई तो नीचे खड़े लोग तुझे मुर्गा बना के मारेंगे, इसलिए इस लड़की को छोड़ दे। थोड़ी देर बाद एंजल फिर से अपने काम के लिए तैयार होती है और इस बार माइकल उससे मिलने आता है। एंजल उससे पूछती है, मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ। तो वो कहता है, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ बल्कि एक किसान हूँ और अपने फार्म का सारा काम अकेला करता हूँ। फिर वो एंजल को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एंजल यह सुनकर हंसने लग जाती है और कहती है, तेरे जैसे हर रोज 36 आते हैं जो मुझे शादी के लिए प्रपोज करते हैं ताकि मैं उन्हें अच्छी सर्विस दे दूं। तो बेटा अपना काम कर और गेट से चलता बन। तभी माइकल का समय भी खत्म हो जाता है और एंजल उसे रूम से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगले दिन माइकल 2 गुना पैसे देकर एंजल से फिर से मिलने के लिए आ जाता है। वो एंजल से कहता है, मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों शादी करके हमेशा साथ रहेंगे।
लेकिन एंजल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और कहती है तुम अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हो, इसलिए मेरे पास आओ और अपना काम खत्म करके यहाँ से चलते बनो। मैं कभी भी हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो सकती। इतने में माइकल का समय खत्म हो जाता है और फिर से वही बॉडीगार्ड आता है और माइकल को जाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ माइकल का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि एंजल उसके लिए सही नहीं है, लेकिन माइकल कहता है मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। तो शाम होते ही वो फिर से एंजल से मिलने चला जाता है। इस बार वो एंजल को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस नरक जैसी दुनिया में क्या कर रही हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं हो रहा या फिर तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। इतना कह के वो एंजल को किस कर लेता है और कहता है क्या अभी भी तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं हो रहा। जिस पे एंजल जवाब देती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम तो बस एक मामूली किसान हो। यह सुनकर माइकल को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब कहानी फिर से एंजल के बचपन में चली जाती है। जब एंजल की माँ का निधन हो गया था तब जॉन एंजल को एक दूसरे शहर ले गया था। वो उसे बेचने के लिए लाया था, लेकिन वहाँ काम करने वाली एक लड़की जॉन से रिक्वेस्ट करती है और कहती है इस लड़की को कहीं और ले जाओ, ये जगह उसके लिए सही नहीं है। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और एंजल को बॉस के कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ का बॉस ड्यूक आ जाता है तो जॉन उसे कहता है इस लड़की को मुझसे खरीद लो और मुझे मेरा पैसा दे दो। तभी ड्यूक के इशारे पर उसका आदमी जॉन को मार देता है। ये देखकर एंजल बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद ड्यूक कहता है अब से तुम मेरे लिए काम करोगी और इस तरह से वो एंजल को डरा धमकाकर वहाँ रख लेता है। कुछ सालों बाद जब एंजल बड़ी हो जाती है तो ड्यूक उसे इस काम में लगा देता है। इतना सब होने की वजह से एंजल के दिल से अब डर नाम की चीज खत्म हो चुकी थी और उसे विश्वास हो गया था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूर थी। एक दिन वहाँ पर एंजल का बाप एलेक्स आता है, पर वह नहीं जानता था कि एंजल उसी की बेटी है। जब वो एंजल को लेकर कमरे में जाता है तो एंजल उसे सारी सच्चाई बता देती है, जिससे एलेक्स को एहसास होता है कि उसी की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसलिए वह खुद को दोषी मानते हुए आत्महत्या कर लेता है। इसी बीच सिली नाम की लड़की एंजल को कुछ पैसे देकर वहाँ से भागने में मदद करती है और जब ड्यूक को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में सिली की हत्या करवा देता है। इसके बाद एंजल को एक शिप पर बैठते हुए दिखाया जाता है, जिसमें बैठ के वो शहर से दूर जा रही होती है। शिप पे कुछ लड़कियां भी होती है जो उससे बात करती है और मौका मिलते ही वो लड़कियां उसे पीटकर बेहोश कर देती है और उसके पैसे चुरा लेती है। इसके बाद डचिस नाम की एक औरत उसे आकर बचा लेती है और अपने पैलेस में लाकर उसे धंधे पर लगा देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां एंजल की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी दोस्त के पूछने पर वो बताती है कि वो माइकल के बारे में सोच कर बहुत परेशान हो गई है और अब उसने तय कर लिया है कि वह ये काम छोड़ देगी। एंड उसने अपने सारे पैसे डचिस के पास सेफ रखे हुए थे, इसलिए वो डचिस से अपने पैसे मांगने जाती है। लेकिन डचिस कहती है यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी, मैं तुम्हें यहाँ अच्छा खाना, कपड़े और रहने की जगह देती हूँ, बाहर तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन एंजल ने अपना मन बना लिया था। वो कहती है मुझे मेरे पैसे दे दो। इस पर डचिस गुस्से में आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। एंजल को भी गुस्सा आ जाता है और वो डचिस पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद डचिस अपने आदमी को बुलाती है और कहती है एंजल को सबक सिखाओ, जिसके बाद वो आदमी एंजल को जाकर बहुत मारता है। उसी रात माइकल को सपना आता है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है। अगली सुबह वह पैलेस पहुंच जाता है और देखता है कि एंजल की हालत बहुत खराब है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डचिस से कहता है मैं इसे यहाँ से लेके जा रहा हूँ। लेकिन डचिस कहती है एंजल पर मेरा कर्जा है और कर्ज चुकाए बिना वह कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर माइकल डचिस को एंजल के कर्ज से 3 गुना ज्यादा पैसे दे देता है। फिर वो एंजल को अपनी माँ की अंगूठी देकर कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर एंजल हाँ कहती है। इसके बाद माइकल एंजल को अपने फार्म पर ले जाता है। पिटने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। वो माइकल से कहती है तुमने डचिस को बहुत सारे पैसे दे दिए हैं। माइकल कहता है इसकी परवाह मत करो, मुझे तो बस तुम्हें उस नर्क से बाहर निकालना था। फिर एंजल वो अंगूठी वापस देते हुए कहती है मैं ठीक होने के बाद तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी, मगर मैं शादी करके किसी की गुलामी नहीं करना चाहती। माइकल यह सुनकर हंसता है और कहता है शादी करना कोई गुलामी नहीं है। फिर वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, जिस पर एंजल पूछती है क्या ये तुम्हारी वाइफ के कपड़े हैं। तो माइकल कहता है ये कपड़े मेरी बहन के हैं, लेकिन 1 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। अब उसका पति पॉल और मैं यहीं रहते हैं, लेकिन इस समय पॉल दूसरे शहर में काम करने के लिए गया हुआ है। इसके बाद एंजल उठने की कोशिश करती है, पर उसकी हालत खराब होने की वजह से वह गिर जाती है। फिर माइकल उसका ख्याल रखने लगता है।
और इस तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं एंड एंजल अब ठीक हो चुकी थी। फिर रात के समय जब माइकल उसे देखने आता है तो एंजल उसे अपने पास बुलाती है और कहती है अब तुम्हारा कर्जा चुकाने का वक्त आ गया है। तो वो माइकल का मूड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल कुश्ती करने से साफ मना कर देता है और कहता है मैंने तुम्हारा फायदा उठाने के लिए ये सब नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है वो तुम्हारे दिल में भी हो, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। इसके बाद एंजल कहती है जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ भगवान से बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें नरक जैसी जिंदगी मिली, इसलिए मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है और ना ही आदमियों पर। अगली सुबह जब माइकल फार्म पर काम कर रहा होता है तो एंजल उसके पास आके कहती है देखो मैं तुम्हारी बीवी वाला काम तो नहीं कर सकती, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ फार्म का काम तो कर ही सकती हूँ, जिस पर माइकल भी मान जाता है। इसके बाद वो उसे खेती की कई चीजें सिखाता है, जैसे कि अंडे लाना, मुर्गी पालना और मछली पकड़ने के साथ साथ और भी काम सिखाता है। इन सब कामों को सीखकर एंजल को भी मजा आ रहा था। फिर एक रात माइकल उसे जगाकर कहता है चलो हमें कहीं चलना है, जिसके बाद माइकल उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और वहाँ से खूबसूरत सनराइज दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसी ही जिंदगी देना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे रंग हो, ठीक इसी सनराइज की तरह। माइकल की इस बात पर एंजल कहती है अगर तुम मेरी जिंदगी का आधा सच भी जान लोगे तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। इस पर माइकल कहता है वो जिंदगी तुमने नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम अपनी मनचाही जिंदगी चुन सकती हो। तो एंजल कहती है मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तुम मुझे अपनी बीवी तो मानते हो पर मेरे करीब भी नहीं आते। माइकल बताता है मैं बस इंतजार कर रहा था तुम्हारे दिल में ये एहसास होने का। जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और फिर दोनों घर चले जाते हैं। घर आकर माइकल पहली बार एंजल के साथ कुश्ती करता है और दोनों इस पल को काफी एंजॉय भी करते हैं। अब अगले दिन पोल आकर माइकल से मिलता है। पोल अपने काम के लिए दूसरे शहर गया था और वो बहुत दिनों बाद लौटा है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और माइकल बताता है कि मैंने शादी कर ली है। इसके बाद जब पोल को एंजल से मिलवाने के लिए ले जाया जाता है तो पोल उसे देखकर पहचान लेता है, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कहता। एंड माइकल के जाने के बाद वो एंजल से बात करता है और कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो और किस तरह का काम करती हो। माइकल बहुत ही अच्छा लड़का है और उसे एक अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, ना कि तुम जैसी वैश्या। इस बात पर एंजल कहती है वो खुद मेरे पास आया था और सब जानने के बाद ही उसने मुझे अपनाया है। लेकिन पोल एंजल की बात नहीं मानता और वहाँ से माइकल के पास जाता है और एंजल के बारे में बताने लगता है कि वह एक घटिया लड़की है और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो माइकल को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक मुक्का मार देता है और कहता है अगर तुम मुझे भाई जैसा मानते हो तो तुम्हें एंजल को भी बहन जैसा मानना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में एंजल और माइकल को एक साथ देखते हैं। माइकल कहता है कल पोल शहर जा रहा है और जो कुछ भी इन दोनों के बीच हुआ वो एंजल को बता देता है और उसके पास आकर कहता है मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हो और हम पूरी जिंदगी खुश रहे। मगर एंजल मां नहीं बन सकती थी और ये बात अभी तक माइकल को नहीं पता थी। इसके बाद हमें एंजल का पास्ट दिखाया जाता है कि वह एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसा फिर ना हो इसलिए ड्यूक ने एक डॉक्टर को बुलाया और जबरदस्ती एंजल को पकड़कर उसका ऑपरेशन करवा दिया ताकि वह कभी भी मां ना बन पाए। अब दूसरे दिन से एंजल फार्म के सारे काम अच्छे से करने लगती है और उसने फिशिंग करना भी सीख लिया था क्योंकि वह कहीं ना कहीं माइकल के प्यार को समझने लगी थी। पर अभी भी वो खुद को दोषी मान रही थी क्योंकि उसके अतीत की कड़वी सच्चाई के बारे में माइकल को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो खुद को माइकल के काबिल नहीं मान पा रही थी। उसी शाम वो दोनों एक रास्ते से गुजरते समय कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक फैमिली थी और जो लेडी है जिसका नाम एलिजाबेथ है वो प्रेग्नेंट थी। इस फैमिली का अपना घर नहीं था और वह किसी दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे थे। तो माइकल और एंजल उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें अपने घर ले आते हैं। इसके बाद मरियम नाम की एक लड़की एंजल से पूछती है तुम और माइकल कैसे मिले थे। तो वो उसे बता देती है कि वो पहले क्या थी और किस तरह वो मिले थे और इसी बीच दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है और एलिजाबेथ एक छोटे बच्चे को जन्म दे देती है जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। माइकल और मरियम दोनों मिलकर उस बच्चे का ख्याल रख रहे थे एंड उन दोनों को एक साथ देखकर एंजल को लगता है कि मरियम और माइकल की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। फिर रात को मरियम के पिता सबको बताते हैं कि उन्होंने पोल से कुछ जमीन खरीद ली है और अब वो सब मिलके रहेंगे। अगले दिन जब माइकल और एंजल खेत में होते हैं तो एंजल कहती है मरियम बहुत ही प्यारी लड़की है और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इस पर माइकल कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। इसके बाद एंजल उसे वो सच बताती है कि ड्यूक ने एक डॉक्टर से जबरदस्ती उसका ऑपरेशन करवाया था जिससे वो अब कभी भी मां नहीं बन पाएगी।
एंजल को लग रहा था माइकल इस बात को सुनकर उसे छोड़ देगा, लेकिन माइकल कहता है एक बार हमें कोशिश तो करनी चाहिए, क्या पता तुम सच में प्रेग्नेंट हो जाओ। लेकिन एंजल ने मान लिया था कि वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी और ना ही एक अच्छी बीवी। उसके बाद हम दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहां एंजल कहती है कि मुझे उस जगह ले चलो जहां पर हमने सनराइज देखा था। फिर वो दोनों वहां जाकर सनसेट देखते हैं और उस पल को यादगार बनाने के लिए वहीं पर कुश्ती करने लग जाते हैं। शायद एंजल के मन में कुछ और ही चल रहा है। अगली सुबह एंजल मरियम के लिए एक लेटर लिखती है और उसमें माइकल की अंगूठी रखकर सबके जागने से पहले एक आदमी के साथ शहर चली जाती है। इसके बाद मरियम को वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि माइकल और तुम्हारी एक खूबसूरत जोड़ी बन सकती है और वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। मरियम वो लेटर माइकल को दिखाती है और कहती है तुम्हें जाकर उसे रोकना चाहिए, पर माइकल कहता है मैंने उसके लिए सब कुछ किया और उसने मेरे प्यार की कदर नहीं की। अब ये उसकी जिंदगी है और वापस आने का फैसला भी उसी का होगा। दूसरी तरफ एंजल शहर के एक होटल में पहुंचती है और होटल के ओनर के पास जाकर कहती है अगर आपको कुक की जरूरत है तो मैं वो काम कर सकती हूँ, पर मुझे यहाँ रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी। यह सुनकर होटल का ओनर मान जाता है। इसके बाद एंजल वहां पर काम पर लग जाती है, लेकिन ड्यूक का एक आदमी उसे वहां काम करते हुए देख लेता है। उसी रात को होटल में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। अगले दिन एंजल जले हुए सामान को समेट रही थी, तभी उसके सामने ड्यूक आ जाता है। ड्यूक वही आदमी है जिसने एंजल को बचपन में जॉन को मारकर अपने कब्जे में लिया था और अब उसने इस शहर में आकर अपना वही धंधा शुरू कर लिया है जिसके बारे में एंजल नहीं जानती थी। वो एंजल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसपे एंजल कहती है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ड्यूक बताता है कल रात को होटल में मैंने ही आग लगवाई थी और अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं इस होटल के ओनर को भी मरवा दूंगा। इसके बाद एंजल ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन वहां जाकर वो ये देखती है कि ड्यूक के पास दो छोटी छोटी लड़कियां हैं जिनके साथ वो उसी की तरह जबरदस्ती काम करवाता है। यह देखकर एंजल कहती है कि तुम बड़ी लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए छोटी बच्चियों को लाकर उन पर जुल्म करते हो। ड्यूक उसे धमकाते हुए कहता है अगर तुम मेरे खिलाफ गई या भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें ग्राहकों के सामने ले जाकर दिखाना होगा। इसके बाद वो एंजल को स्टेज पे ले जाकर सबको दिखाना चाहता था। इसी बीच एंजल पहली बार भगवान से प्रार्थना करती है अगर आप सच में हो तो उन छोटी बच्चियों के लिए ही सही मेरी मदद करो और मुझे सच बोलने की शक्ति दो। इसके बाद ड्यूक उसे सबके सामने स्टेज पर ले जाता है और एंजल स्टेज पे खड़ी होकर सब लोगों के सामने सच बोल देती है कि किस तरह से ड्यूक छोटी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें इस गंदी दुनिया में लाता है। साथ ही साथ वो उन सबको अपनी कहानी भी बता देती है। यह सुनकर ड्यूक सबको बताता है कि ये झूठ बोल रही है और स्टेज से एंजल को जबरदस्ती कमरे में ले जाता है। इसके बाद वो एंजल को मारने ही वाला होता है, तभी ड्यूक का एक आदमी आकर उसे धक्का दे देता है। क्योंकि वो आदमी भी ड्यूक की हैवानियत से तंग आ चुका था, इसलिए वो एंजल को भागने के लिए कहता है। अब एंजल जल्दी से उन दोनों लड़कियों के कमरे में जाकर उन्हें बचाकर बाहर भागने लगती है। यह देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ड्यूक तो सच में एक हैवान है जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जुल्म करता है। जिसके बाद सभी लोग भड़क जाते हैं और ड्यूक को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। ड्यूक भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पकड़कर फांसी देकर मार डालते हैं। इसके बाद हमें इस घटना के 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम पॉल को दूसरे शहर में देखते हैं। यहाँ पर अचानक वो एंजल को देखता है और उसका पीछा करते हुए एक बड़े स्कूल में पहुंच जाता है। एंड जैसे ही वो अंदर जाता है तो एंजल उससे मिल जाती है। इसके बाद वो एंजल से पूछता है कि ये सब क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एंजल उसे बताती है कि ये एक स्कूल है जहाँ मेरी तरह जो लड़कियां नई शुरुआत करना चाहती है उन्हें शिक्षा दी जाती है। यह सुनकर पॉल को बहुत अच्छा लगता है। फिर एंजल माइकल और मरियम के बारे में पूछती है, जिस पर पॉल कहता है कि मरियम मेरी वाइफ है और वो माँ बनने वाली है। लेकिन तुमने सोचा था कि माइकल और मरियम दोनों एक साथ हो जाएंगे, लेकिन माइकल ने हमेशा मरियम को अपनी बहन की तरह माना था और वो अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है एंड अभी भी वो तुमसे प्यार करता है। यह सुनकर एंजल बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वह चाहती थी कि माइकल एक नेक लड़की के साथ जिंदगी बिताए। इसके बाद पॉल उसे वापस चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है मैं 4 बजे यहाँ से जाने वाला हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी वो एंजल को देखता है कि वो वापस आ गई है। एंजल उसके पास आती है और अपना असली नाम बताती है कि मेरा नाम सारा है, जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया था। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है।
माइकल कहता है इन्हीं तकलीफों की वजह से हमें ये खूबसूरत पल मिला है और अब हम एक साथ हैं। फिर वह अपनी माँ की रिंग जो उसने अभी तक संभाल के रखी हुई थी वो एंजल को दे देता है और अपनी जिंदगी में उसे वेलकम करता है। इसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां माइकल फिशिंग कर रहा था। तभी वहां एंजल आती है और हम देखते हैं एंजल प्रेग्नेंट है और उनका एक छोटा सा बेटा भी है, यानी कि एंजल अब ठीक हो गई है। और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।